बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को देख आज भी कई दिल धड़क उठते हैं। आज भले ही माधुरी का जलवा फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन माधुरी की दीवानगी लोगों को किस तरह बेचैन करती थी ये सिर्फ 90s के दशक के लोग बता सकते हैं। माधुरी के एक एक ठुमके पर हजारों दिल कुर्बान हो जाया करते थे। एक दौर ऐसा भी था बॉलीवुड में जब फिल्मों में हीरो से ज्यादा अहमियत माधुरी को दी जाती थी और उनके हिसाब से फिल्में बनाई जाती थी। हमारी यही धक धक गर्ल आज पूरे 53 वर्ष की हो चुकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी सिर्फ नाचती ही अच्छा नहीं बल्कि वो गाती भी सुरीला है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कई गानों में अपनी आवाज दी है। माधुरी दीक्षित के बर्थडे के मौके पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी वो खास बातें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। माधुरी दीक्षित के माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्हें बचपन से ही डांस का काफी शौक था। धीरे धीरे माधुरी का एक्टिंग की ओर रुझान होने लगा, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते थे। माधुरी के पेरेंट्स उनके लिए लड़का ढूंढने लगे। कहा जाता है कि काफी मशक्कत के बाद माधुरी के पेरेंट्स को सिंगर सुरेश वाडकर उनके लिए जचे। सुरेश ने उस वक्त सिंगिंग में करियर शुरू ही किया था। हालांकि सुरेश माधुरी से 12 साल बड़े थे। रिपोर्टेडली सुरेश वाडकर ने ये कहकर शादी करने से मना कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। ये रिश्ता न हो पाने से माधुरी के पिता थोड़े दुखी हुए, लेकिन माधुरी के लिए बॉलीवुड का रास्ता खुल गया। 1984 में माधुरी दीक्षित ने अबोध फिल्म से डेब्यू किया। इसके बाद माधुरी ने मुड़कर नहीं देखा। फिल्म तेजाब के बाद वो लोगों के दिलों पर छा गई। उन्होंने बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि परफेक्ट डांसर के रूप में पहचान बनाई। माधुरी ने 1999 में यूएस बेस्ड डॉक्टर श्री राम नेने से शादी कर ली और अमेरिका चली गई और 2006 में पूरे परिवार के साथ वापस भारत लौट आई। भारत वापस लौटते ही माधुरी ने फिल्म आजा नचले से कमबैक किया। उनके 2 बच्चे हैं, रियान और एरिन नेने। माधुरी दीक्षित ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्म देवदास और वजूद में आवाज भी दी है। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी ने 90 के दशक में कई हिट फिल्में दी, जिसमें खलनायक, साजन, थानेदार और इलाका शामिल है। कहा जाता है कि माधुरी का रिश्ता संजय दत्त के साथ था, लेकिन जब संजय को गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में जेल हुई तो माधुरी ने अपने कदम पीछे हटा लिए। माधुरी के संजय दत्त के साथ लव अफेयर की चर्चा सुर्खियों में थी। इंटरेस्टिंगली संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर करण जौहर की फिल्म कलंक में नजर आई। इस फिल्म के साथ ही संजय और माधुरी 2 दशक बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। वंडरफुल, आई थिंक इट वाज फेट। फेट वाज रेकनिंग कि ये होने वाला है, एक दिन हम चारों काम करने वाले हैं एक साथ, क्योंकि तम्मा तम्मा से जो शुरुआत हुई वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। बहुत होनहार एक्टर्स हैं, आलिया, वरुण, आदित्य, सोनाक्षी, खेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर। मुझे ये मैडम नहीं, मैं माधुरी बोला। बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स। मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी। रिस्पेक्ट, यू नो। Respect. नहीं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। We have been over this on the same stage. दुनिया के जाने माने पेंटर एमएफ हुसैन भी माधुरी दीक्षित के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन करीब 67 बार देखी थी। बताया जाता है कि जब माधुरी ने आजा नचले के साथ अपना कमबैक किया तो एमएफ हुसैन ने पूरा थिएटर बुक कर लिया था। मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घाई ने माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि वो एक साधारण लड़की है। उन्हें माधुरी में हीरोइन वाली चार्म नहीं दिखी। जी हाँ, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में बिना मेकअप के माधुरी खूबसूरत नहीं दिखती थी। मेकअप आर्टिस्ट पंढरी जुकर बताते हैं, सुभाष घाई ने कर्मा फिल्म के एक गाने के लिए माधुरी दीक्षित को लिया था, लेकिन जब माधुरी को देखा तो सुभाष घाई को कहा, इस लड़की के नयन नक्श सुंदर हैं, तुम इसे हीरोइन क्यों नहीं लेते।
सुभाष घाई ने उन्हें मना कर दिया और कहा तुम इसकी सिफारिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे महाराष्ट्र की है। तब पंडारी जुकर ने सुभाष घाई से आधे घंटे का समय मांगा। जब पंडारी जुकर ने माधुरी को मेकअप किया और सुभाष घाई के सामने पेश किया तो वो हैरान रह गए। माधुरी को देखते ही उन्होंने कर्मा फिल्म का वो गाना हटा दिया और अपनी अगली फिल्म में उन्होंने माधुरी को लीड हीरोइन का किरदार दे दिया। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और दोनों ने कई हिट फिल्में दी। दोनों के साथ काम करने की वजह से दोनों के अफेयर की कई बार बात हुई और दोनों के अफेयर की कई चर्चाएं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का अफेयर भी काफी वक्त तक रहा, लेकिन दोनों ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। माधुरी को फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1994 में माधुरी को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए 2.75 करोड़ की फीस मिली थी, जो सलमान की फीस से काफी ज्यादा थी। 1988 में आई फिल्म दयावान में अपने से 21 साल बड़े उम्र के एक्टर विनोद खन्ना के साथ दिए गए उनके किसिंग सीन ने उस वक्त तहलका मचा दिया था। बता दें कि इस सीन की खूब आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू में रिपोर्टेडली खुद माधुरी ने कहा था कि उन्हें इस सीन को नहीं करना चाहिए था। माधुरी दीक्षित के दीवाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी हैं। कहा जाता है जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि माधुरी दीक्षित एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनकी खूबसूरती तो एवरग्रीन है ही, साथ में पॉपुलैरिटी भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। वी विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप भी कमेंट्स में शेयर करिए अपनी गुड विशेस फॉर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित।